तो हम लोग जो कैलकुलेशन कर रहे थे उसको कैलकुलेशन करने से पहले हम लोगों को कुछ एजम्पशन करना होगा। ठीक है, हम एक बार फिर से यहाँ पे ड्राइंग बना दे रहे हैं कि याद रहे हमारा कहाँ क्या पार्ट है, कहाँ किस इंस्टॉलेशन करना है, कहाँ बल्ब है, कहाँ फैन है। ये बल्ब सॉरी यहाँ बल्ब नहीं था, ये बल्ब यहाँ था। बल्ब, फैन, बल्ब, फैन। यहाँ डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स, यहाँ स्विच बोर्ड, यहाँ स्विच बोर्ड, यहाँ डोर, यहाँ डोर, यहाँ डोर। तो यहाँ पे हम लोगों को इंस्टॉलेशन करने के पहले कुछ एजम्पशन करना होगा। जैसे एजम्पशन क्या करना होगा, तो हाइट ऑफ स्विच बोर्ड, हाइट ऑफ स्विच बोर्ड। देखो इसके पहले भी अगर मान लो क्वेश्चन में दिया हुआ है, हाइट ऑफ बिल्डिंग नहीं दिया हुआ है, तो हम लोग उसको एज्यूम कर लेंगे, ठीक है ना, कि हाइट ऑफ बिल्डिंग क्या है। तो यहाँ पे हमारी जो ड्राइंग है इसमें सिर्फ लेंथ और ब्रेथ दिया हुआ है, हाइट के बारे कहीं कोई मेंशन नहीं है। ठीक है, तो हम लोग इसको मान लेते हैं हाइट ऑफ बिल्डिंग या सीलिंग, ये 3 मीटर मान लेते हैं। ठीक है, 3 मीटर मान लेते हैं, जमीन से ऊपर है। तो अब हम इसके बाद एजम्पशन करें, स्विच बोर्ड को हम लगाते हैं 1.3 मीटर अबव फ्लोर लेवल, फ्लोर लेवल। इसके बाद हमको मानना होगा हाइट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड, डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड। इसको हम थोड़ा स्विच बोर्ड से ऊपर ही रखेंगे, तो 1.5 मीटर अबव फ्लोर लेवल। इसके बाद है हमारा हाइट ऑफ कंडुइट रन, हाइट ऑफ कंडुइट रन। तो ये हो जाएगा 2.5 मीटर अबव फ्लोर लेवल। ठीक है, कहीं कहीं क्वेश्चन में दिया रहता है तुम्हारा बैटन लिखा रहेगा। ठीक है, बैटन, बैटन क्या होता है, पुराने जमाने में देखते होगे कि बहुत सारे घर में लकड़ी का एक बीट होता है जिसको ठोका हुआ रहता है, उसमें क्लिप की मदद से वायर को फंसा के रन कराया जाता है। तो लकड़ी का जो बीट होता है उसको बैटन बोलते हैं। कॉन्डुइट जो अभी हम लोग यूज कर रहे हैं वो क्या होता है, हॉलो पाइप होता है, जो अभी के दिन में चल रहा है अंडरग्राउंड वायरिंग में। ठीक है, तो कंफ्यूज नहीं करना है। अगर क्वेश्चन में बोलता है कि बैटन क्या करना है, बैटन वायरिंग, तो हाँ हम बैटन लेंथ लिखेंगे। कॉन्डुइट बोल रहा है तो कॉन्डुइट लिखेंगे। इसके बाद क्या बचा, हाइट ऑफ सर ब्रैकेट। सर हम्म सर अंडर वायरिंग हम्म में सर दीवार के कॉर्नर से क्या सर पाइप पार होता है? कॉर्नर से वायर को सर पार कर सकते हैं क्या? कौन सा कॉर्नर, कॉर्नर कहने का मतलब क्या है? दो दीवार के बीच में सर जो कॉर्नर है, एक दीवार से दूसरी दो दीवार दीवार में ले के जाने बीच के में लिए सर। कॉर्नर है तो कॉर्नर पे हम ड्रिल क्यों करेंगे, हमको ऐसी जगह ड्रिल करके पार करेंगे जहां से हमको काम करने में आसान होगा। तो एकदम कॉर्नर में सटा के नहीं करेंगे, थोड़ा सा आगे पीछे ड्रिल करेंगे। ठीक है, काम हमको वैसा पाथ फॉलो करना है जिसमें हमको काम करने में आसानी होगा, वायर हमारा डैमेज नहीं होगा। तो अब क्या जरूरी है, जो दो कॉर्नर, मतलब तुम्हारा कहना ये दो कॉर्नर मिल रहा है तो यहीं पे हम ड्रिल की बात कर रहे हो ना। जो कंडुइट सर लेके जाएंगे ना सर, इस दीवार से इस दीवार, तो वो सर किससे लेके जाएंगे? वो तो सीलिंग से सर, अंडर वायरिंग होगा तो वो तो सीलिंग से ऊपर ऊपर ही ना सर चले जाएगा। जरूरी नहीं है सीलिंग से ऊपर, अगर हमको जरूरत पड़ेगा इस दीवार से ड्रिल करके जाने का, जैसे कि यहाँ वाले में हम दीवार को ड्रिल करके दिख जाएंगे, जरूरी नहीं है कि हम सीलिंग में जाएंगे। इस जगह पे हम दीवार से ड्रिल करके जाएंगे, जो कि हम आगे दिखाने जा रहे हैं इस चीज को। ठीक है, एक बार हम लोग इसको देख लेते हैं, उसके बाद नहीं समझ में आता है तो फिर पूछते हैं, पूछना। ठीक है, यस। हाइट ऑफ ब्रैकेट, ब्रैकेट्स हम कितना लेंगे, ये भी 2.5 मीटर अबव फ्लोर लेवल। ठीक है, तो ये सब एजम्पशंस अगर हम लोगों को क्वेश्चन में दिया हुआ है तो ठीक है, नहीं दिया होगा तो हमको ये एजम्पशन मानना पड़ेगा। ठीक है, अपने हिसाब से हम इसको चेंज भी कर सकते हैं। हम 1.3 मीटर लिए हैं स्विच बोर्ड का, स्विच बोर्ड तुम 1.4 मीटर लो, 1.2 मीटर लो, कोई दिक्कत नहीं है। अगर हम इसका डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स का 1.5 मीटर लिया, तुम 2 मीटर भी ले सकते हो। कॉन्डुइट रन का जो है वो सीलिंग से 0.5 नीचे ही रखो तो आसान रहेगा। ठीक है,
0.5 के जगह 0.6 भी तुम ले सकते हो नीचे, कोई दिक्कत नहीं है। और एक चीज है कि जो हम यहाँ पे पाथ फॉलो कर रहे हैं, तो कोई भी ऐसा हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि इधर ही से हमको पाथ फॉलो करना है, ठीक है। उसमें क्या हमारा कहने का मतलब है कि हम सिर्फ वो पाथ फॉलो करेंगे जिसमें हमको कंडक्ट का भी लेंथ कम लगे, वायर का भी लेंथ कम लगे, लेबर कॉस्ट भी कम आए और हमारा काम आसानी से हो जाए, तो हम वो पाथ को फॉलो करेंगे। तो ठीक है, यहाँ पे हमारा जो पाथ को हम फॉलो करके लिए हैं, हम लोग उसी से इंस्टॉलेशन करेंगे, उसमें कहीं कोई भी दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब एक चीज देखो, लेंथ ऑफ हम लोग कंडक्ट को कैलकुलेट करते हैं। लेंथ ऑफ कंडक्ट कैसे कैलकुलेट होगा अभी देखते हैं हम लोग। जो लेंथ ऑफ कंडक्ट, लेंथ ऑफ कंडक्ट लिख लिया हम लोग। अब एक चीज यहाँ हम फिगर सिंपल तोड़ के बना रहे हैं, ठीक है। ये बिल्डिंग का हम हाइट हम लोग कितना माने हैं, 3 मीटर पे है, ठीक है। इसका हाइट 3 मीटर पे है, डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स हम लोग कितना लगाए हैं, तो 1.5 मीटर पे लगाए हैं, बहुत कोई दिक्कत नहीं। ये मेरा 1.5 मीटर। कंडक्ट जो हमारा रन करना है कितना करना है, तो 2.5, मतलब इसके ऊपर हमको नहीं रन करना है, ठीक है। तो अब हम यहाँ कलर चेंज करते हैं, जो हम कंडक्ट बिछा रहे हैं हम इस कलर से कंडक्ट को दिखा रहे हैं। तो ये जो हम यहाँ कंडक्ट बिछाए हैं, ये हम जो मार्क कर रहे हैं, ये कितना मीटर हम बिछाए, 1.5 नीचे छोड़ रहे हैं, 0.5 ऊपर छोड़ रहे हैं, तो मतलब यहाँ 2 मीटर में तो नहीं बिछाया, तो ये कितना हो जाएगा, 1 मीटर हो जाएगा। तो ए से इस पॉइंट का नाम हम देते हैं बी, तो ए से बी कितना हो गया, 1 मीटर हो गया। एक चीज हमको और यहाँ एज्यूम कर लेना होगा, नहीं दिया है तो, थिकनेस ऑफ वॉल, थिकनेस ऑफ वॉल हम 0.3 मीटर मान लेते हैं, ठीक है। अगर नहीं दिया है तो हमको यहाँ एज्यूम करना होगा थिकनेस ऑफ वॉल, ठीक है। तो यहाँ ए से भी हम गए, कितना हो गया, 1 मीटर। अब हमको क्या करना है, रूम के अंदर जाना है। तो रूम के अंदर जाने के लिए क्या तरीका है, हम दीवार को ड्रिल करेंगे, ड्रिल करके हम रूम के अंदर आएंगे, ठीक है। तो अगर हम ड्रिल करके आएंगे, तो यहाँ से हम इस जगह जो हमारा दीवार है, इस चीज को हम बता रहे हैं, ये इस तरीके का मेरा दीवार है, इसका कुछ थिकनेस होगा जो 0.3 मीटर माने हैं। तो इस यहाँ बी पॉइंट है, यहाँ सी आएगा, तो 0.B से सी ड्रिल करके आएंगे, तो बी से सी 0.3 मीटर। अब हम क्या कर रहे हैं, इस रूम में अंदर से अगर यहाँ हम खड़ा हो जाते हैं और इस दीवार को देखते हैं, ठीक है, तो हमको बस सेम व्यू दिखेगा। यहाँ पे क्या दिखेगा, ऐसा दिखेगा, और यहाँ पे हमको क्या दिखेगा, स्विच बोर्ड दिखेगा। हम अभी कहाँ तक आ चुके हैं, ये सी पॉइंट है, हम इसका नाम क्या दिए हैं, डी पॉइंट दिए हैं, ठीक है। तो ये जमीन से हम लोग कितना ऊपर लिए हैं, तो 1.3 मीटर, और ऊपर पॉइंट छाड़ है तो 1.5। तो ये डिस्टेंस जो हम कवर कर रहे हैं सी से डी, ये कितना होगा, 1.2 मीटर। तो सी से डी 1.2 मीटर हम लोग यहाँ पे कवर किए। तो हमारा क्या निकला, ए से बी 1 मीटर, बी से सी 0.3, सी से डी हमारा 1.2 मीटर, ठीक है। तो इन सब चीजों को हम नोट करते जाएंगे। क्वेश्चन में एक चीज और दिया हुआ है, ये जो डिस्टेंस है मेरा यहाँ से यहाँ, ये दिया है 1.5 मीटर, ये गिवन है। अगर ये गिवन नहीं होता, तो हम यहाँ देख रहे हैं दीवार हमारा, सॉरी दरवाजा हमारा सेंटर पे है, तो हम इसको 2 मीटर ले लेते या 1.5 मीटर ले लेते, कोई दिक्कत नहीं था वहां पे। हमारा सिर्फ वहां पे ऐसा होना चाहिए कि रूम में घुसते साथ जो हमारा जो कस्टमर है या जो ऑनर है, उसको स्विच बोर्ड मिले, तो वो हमारा स्विच बोर्ड वहां मिलेगा दरवाजा के पास, ठीक है। तो हम लोग कहाँ तक अभी कर लिए, ये अगर रूम के अंदर हम खड़ा होके देख रहे हैं, रूम के अंदर हम खड़ा हैं, ये मेरा यहाँ दरवाजा है, ये मेरा स्विच बोर्ड है, यहाँ से हम स्विच बोर्ड तक यहाँ कंडक्ट को बिछा लिए हैं। अब हमको क्या करना है, हमको जो इस दीवार पे आना है, यहाँ पे जो स्विच फैन है, सॉरी बल्ब है, इसको कनेक्ट करना है। इसको कनेक्ट करने के लिए हमारे पास पाथ क्या होगा, हम इस पाथ को फॉलो करेंगे। तो इसका नाम हम लोग दिए थे ए बी सी, इसका नाम डी, इसका नाम ई। ई था। तो ई, तो ये डिस्टेंस तो हमको 1.5 गिवन है, तो सी से ई का इक्वल टू 1.5 मीटर, ठीक है। इस बल्ब तक आना है, बल्ब तक आने के लिए हमको अब सीलिंग में चढ़ने का कोई जरूरत नहीं है,
ये जो डिस्टेंस दिया हुआ है यहाँ तक, ये हमको 4 मीटर दिया हुआ है। 4 मीटर दिया, हम सेंटर पे लगाएंगे 2 मीटर। तो ई से ये जो बल्ब तक हम आएंगे, इसका नाम हम एफ देते हैं। ठीक, ई से एफ इक्वल टू 2 मीटर हो जाएगा, 2 मीटर। अब क्या करना है, यहां से जब हम ऊपर आएंगे तो यहाँ पे देखें, अभी हम इस फिगर पे आते हैं, इसको हम फिर से साफ साफ यहाँ एक बार बना लेते हैं। तो ये मेरा एक रूम, ये बल्ब, ये फैन, ये बल्ब, यहाँ बल्ब, यहाँ बल्ब, यहाँ फैन। ठीक है, यहाँ स्विच बोर्ड। अभी हम लोग क्या किए हैं कि इस बल्ब तक हम लोग अपना कैलकुलेशन करके पहुंच चुके हैं, कितना लगना है कंडक्ट। अब इसके बाद यहाँ अगर हम यहाँ खड़ा होके इस दीवार को देखते हैं तो कुछ ऐसा दिखेगा, यहाँ एक फैन। अभी हम लोग कटिंग करके जो कंडक्ट है यहाँ तक ले आए हैं तो कुछ ऐसा ही दिखेगा ये। अब हमको कहाँ पहुंचना है, इस फैन तक पहुंचना है। इस फैन तक पहुंचने के लिए कहाँ जाना है, तो हम ये पाथ फॉलो करेंगे। ठीक है, तो इसका नाम हम लोग क्या दिए थे, एफ दिए थे। तो ये पॉइंट हमारा नाम एफ था, यहाँ से जी। तो एफ से जी मेरा हो जाएगा 0.5 मीटर। अब जो हम ढलाई करते हैं, छत ढलाई होता है, तो उस समय जो ये पाइप बिछता है यहाँ पे पूरा ये, ठीक है, तो इस चीज को हम एक ही बार में ले लेते हैं। हम इसका नाम एफ जी क्या, यहाँ एच देते हैं, इसका नाम आई देते हैं। तो जी एच आई कितना है, ये डिस्टेंस हमारा 3 मीटर दिया हुआ है यहाँ से यहाँ, और यहाँ से यहाँ 2 मीटर दिया, तो 5 मीटर हो जाएगा। तो हम लिख लेते हैं जी एच आई, जी एच आई इक्वल टू 5 मीटर। 5 मीटर हो गया हमारा जी एच आई। फिर यहाँ पे क्या है कि 0.5 नीचे हमको इसको बिछाना है, आई के बाद हम जे नाम देते हैं। तो आई से जे क्या, क्यों हम नीचे आ रहे हैं, तो जो इस रूम के अपोजिट देखेंगे हम, जैसे यहाँ फिर से बनाते हैं, हम यहाँ पे बल्ब लगाना है, हम यहाँ तक पहुंचेंगे तो इस पार्ट को भी तो कटिंग करके कंडक्ट बिछाएंगे तभी ना बल्ब तक आएंगे। तो इसका नाम क्या है, आई है, तो यहाँ जे हो गया 0.5 मीटर। तो पहले रूम में हमारा कंडक्ट बिछ चुका है। अब हमको क्या करना है, दूसरा जो यहाँ स्विच बोर्ड दिया हुआ है, ये मेरा डोर है, स्विच बोर्ड दिया हुआ है। ठीक है, स्विच बोर्ड दिया है तो अब हमको इसमें भी कंडक्ट बिछाना है। ठीक है, यहाँ तक पहुंचना है, तो इसके लिए हमको क्या करना होगा, तो अब ध्यान देना होगा, ये जैसे अगर 3 मीटर दिया हुआ, 2 मीटर दिया हुआ है, ये मेरा 2 मीटर दिया हुआ है, हम मान लेते दरवाजा पे सेंटर 1 मीटर पे है। यहाँ पे हमको ये जो दीवार है इससे ये 0.5 मीटर, तो यहाँ से कितना 1.5 मीटर। ठीक है, ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा, ये वाला 2 मीटर। तो हम यहाँ से जाएंगे, अगर ये 1.5 यहाँ से एक वायर को, एक पाइप को हम चलाएंगे यहाँ तक, तो ये क्या हो जाएगा 2 मीटर। तो इसका नाम जे दिए, इसको के, और इसके सीलिंग तक एल। तो के से एल हो जाएगा 2 मीटर कॉन्ड्रेट। अब है क्या कि हम लोग जब इस सीलिंग, इस जगह, हम अगर इस जगह खड़ा हो जाते हैं और इस दीवार को देखते हैं तो कुछ ऐसा दिखेगा। यहाँ पे एक लाइन डाल देते हैं, ये एक दरवाजा बाहर जाने के लिए, यहाँ एक दरवाजा गिवन, यहाँ एक स्विच बोर्ड। तो हम लोग इसका एल नाम दिए, यहाँ तक पहुंचे हैं एल तक। अब हमको स्विच बोर्ड तक आना है, तो स्विच बोर्ड तक क्या करना है एम। तो हम ये क्या ना, इसको कितना छोड़ के चल रहे हैं, तो 1.3 मीटर। तो 1.3 मीटर है, तो ये जो डिस्टेंस हम कवर करके आएंगे, तो 3 माइनस 1.3, तो 1.7 मीटर हो जाएगा। तो एल के बाद इसका एम नाम दे देते हैं, तो एल से एम हो जाएगा 1.7 मीटर। ठीक, स्विच बोर्ड भी अब हमारा काम हो गया। हमको अब पहुंचना कहाँ है, तो ये जो हम एक बार फिर से सिर्फ इस जो अब हम नहीं कवर किए, हम उसी पार्ट को बना रहे हैं। ठीक है, ये था मेरा रूम। तो यहाँ पे मेरा एक बल्ब लगाना है, यहाँ एक बल्ब लगाना है, यहाँ एक फैन लगाना है। बात क्या हो सकता है, यहाँ से हम इधर जाने का सोचे हैं, यहाँ के बाद हम यहाँ आएंगे। ठीक है, यहाँ से ड्रिल करके इसको कनेक्ट करेंगे, ऊपर चढ़ेंगे, यहाँ फैन पे आएंगे, इसको कनेक्ट कर देंगे नीचे आके। ठीक है, तो इस पॉइंट पे आने के लिए हमको क्या करना होगा। ठीक है, यहाँ हम देख नाम दे बना रहे हैं फिगर, ये मेरा स्विच बोर्ड हो गया।
सीलिंग से हम इसको कनेक्ट कर दिए, लेकिन हम जो सीलिंग से 0.5 नीचे चल रहे हैं उसी को 0.5 नीचे चल रहे हैं तभी हम ये वायरिंग करेंगे। तो जो 0.5 हम नीचे चल रहे हैं, एम के बाद हम इसका नाम एन देते हैं। एन जो है एन पॉइंट, एन से हम दीवार ड्रिल करके अंदर जाएंगे तो एन के बाद इसका नाम हम ओ दे देते हैं। यहाँ पे जो ड्रिल ये थिकनेस ऑफ वॉल है इसका, हम यहाँ पे इसका नाम एन दे रहे हैं, एन से थिकनेस ऑफ वॉल ओ। तो यहाँ पे हम क्या लिख देते हैं, एन से ओ इक्वल टू 0.3 मीटर। अब देखो ओ से ये पोर्शन कितना है, ये वाला, ओ के बाद पी दो, ओ से पी कितना हो जाएगा, ओ से पी 0.5 मीटर। हम लोग यहाँ पे माने हैं ना, ये दिया हुआ है ना जीरो, यहाँ पे 0.5 मीटर ये वाला, तो 0.5 मीटर। अब ये मेरा कितना है, तो क्वेश्चन में ये 2 मीटर दिया हुआ है हमारा, सेंटर कितना 1 मीटर, तो P के बाद ये जो Q आ रहा है मेरा, ये Q, तो P से Q हो जाएगा 0.5 मीटर। फिर Q के बाद R हम नाम देते हैं, Q से R जा रहे हैं, ये कितना है, थिकनेस ऑफ वॉल ड्रिल करेंगे और हम बल्ब को कनेक्ट कर देंगे, ठीक है। अब अगर हम यहाँ से खड़ा होके इसको देखते हैं तो कुछ ऐसा दिखेगा, सर पी से क्यू 1 मीटर है। ठीक है। ये P से Q जो होगा 0.5 लिखे थे, ये 1 मीटर होगा, ठीक है, इसको सुधार लेना होगा 1 मीटर। अब यहाँ पे क्या है कि जब हम लोग इसको अब देख रहे हैं, यहाँ से हम लोग यहाँ से P से Q पहुंच गए, ड्रिल करके बाहर गए, अब हमको फैन तक आना है, रास्ता क्या होगा, इसको R दिए हैं तो Q से S देंगे, तो Q से S क्या हो जाएगा 0.5 मीटर। अब सीलिंग पे आ गए हैं, सीलिंग से इसको कनेक्ट कर रहे हैं तो S के बाद यहाँ T देते हैं, S से T हो जाएगा तुम्हारा 1 मीटर, T से U, T से U 1 मीटर, और फिर हम 0.5 लिख लेंगे, U से भी 0.5 मीटर, ठीक है। ये भी एक पाथ हो सकता है हमारा कैलकुलेशन करने का। दूसरा पाथ क्या हो सकता है, इस रूम के लिए ही हम बता रहे हैं सिर्फ, ये पाथ हम यहाँ ऊपर चढ़ के इसको कनेक्ट कर दिए, दूसरा ऐसे इसको भी कनेक्ट कर सकते हैं, ये भी हम पाथ को सेलेक्ट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है इस पाथ में भी, ठीक है ना। ये दोनों पाथ, अब क्या होगा कि यहाँ से जब हम इधर जा रहे हैं तो वायर का टर्निंग ज्यादा हो रहा है इधर से ऐसे जाने में, तो हम लोग क्या कर सकते हैं कि यहाँ से ऐसे करके भी जाके हम इस पाथ को कनेक्ट कर सकते हैं। तो अभी तक जितना भी हम लोग निकाले हैं सभी को अगर सम करेंगे, जोड़ेंगे, तो हमारा टोटल लेंथ ऑफ कॉन्ड्यूइट निकल जाएगा। कितना आ रहा है, कोई एक जन जोड़ के बताओ, चलो आगे। तो टोटल जो लेंथ ऑफ कॉन्ड्यूइट अप्रोक्स 22 मीटर, अगर 21.8 या समथिंग 21.2 मीटर आएगा तो हम इसको क्या कर देते हैं, अप्रोक्स मान लेते हैं 22 मीटर। अब हमको यहाँ पे क्या करना होगा, जैसे हम लोग पहले भी देखे हैं, अलाउिंग 20% एक्स्ट्रा फॉर वेस्टेज जॉइंट्स कटिंग ETC। तो इसका 20% कितना हो जाएगा, तो 4.4 हो जाएगा, तो 22 प्लस 4.4 इक्वल टू हो जाएगा 26.4। तो हमको लगता है ये अप्रोक्स अगर हम 27 मीटर हम लोग ले आते हैं, 27 से 30 मीटर रख लो, 27 से 30 मीटर कॉन्ड्यूइट जो अगर हम मंगाते हैं तो हमारे इस इंस्टॉलेशन में कॉन्ड्यूइट का कहीं पे भी कमी नहीं पड़ेगा। तो 30 मीटर का इसमें राउंड ऑफ करके हम 30 मीटर कॉन्ड्यूइट को लिख देंगे, 30 मीटर कॉन्ड्यूइट इस इंस्टॉलेशन में हमको रिक्वायरमेंट है, ठीक है। अब जो कॉन्ड्यूइट बिछाएंगे तो कॉन्ड्यूइट का डायमीटर भी हमको देखना होगा। जो डायमीटर किस पे डिपेंड करता है, तो डायमीटर डिपेंड करता है नंबर ऑफ वायर, कितना वायर रन कर रहा है, और डायमीटर ऑफ वायर पे डिपेंड करता है, ठीक है। थिकनेस ऑफ जो कॉन्ड्यूइट है, कितना चौड़ा कॉन्ड्यूइट लगाना है, वो डिपेंड करेगा कितना नंबर ऑफ वायर रन कर रहा है, कितना नंबर ऑफ कितना डायमीटर है वायर का। तो इन दोनों चीजों को कंसिडर करके हम लोग कॉन्ड्यूइट को सेलेक्ट करते हैं कि कॉन्ड्यूइट का कितना साइज होना चाहिए, ठीक है। तो इसमें अभी जो हम लोग एग्जांपल देखे हैं, तो इसमें हम लोग आज क्या क्या देख लिए, यहाँ पे हम लोग एक एग्जांपल में एक सब सर्किट डिसाइड कर लिए, लोड डिसाइड कर लिए, जो एजम्पशन हम लोगों को लेना था उसको लेते हुए हम लोगों ने पूरा कॉन्ड्यूइट का कैलकुलेशन किया है। इसके बाद हम लोग को क्या कैलकुलेशन करना होगा, तो हम लोग को लेंथ ऑफ फेज वायर, न्यूट्रल वायर को कैलकुलेशन करना होगा।